लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को देख लिया था कि सिंपली कॉन्टेक्स्ट कैसे लगाएंगे। उसके अलावा फ्रंट एंड को बैक एंड से भी कनेक्ट कर दिए हम लोगों ने, यानी हमारी जो APIs हैं वो हिट हो रही है, हमारे पास रिस्पॉन्स बिल्कुल परफेक्टली तौर पर आ रहा है। उससे पिछली क्लास में हमने रिड्यूसर को भी डिस्कस कर लिया था कि रिड्यूसर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें और उसे किस वे में लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूँ जो कि कुछ देर पहले मैंने दोबारा की भी थी, दोबारा कर देते हैं हम एक दफ़ा, ताकि उससे हम टैली करते हुए आगे बढ़ सकें। इस वक्त हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ये मेरा लॉगिन कंपोनेंट हो गया, सही है। दूसरा मेरा कॉन्टेक्स्ट हो गया और तीसरा मेरा हो गया रिड्यूसर। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो होगा क्या कि जब मैं लॉगिन कर रहा हूं तो मेरे पास टोकन आ रहा है, मेरे पास आ गया इसके नतीजे में टोकन। अब इस टोकन को मैं चाहता हूं कि इसकी बेस के ऊपर पूरी ऐप में वर्किंग हो। यानी आप देखो टोकन में यूज़र की इंफॉर्मेशन तो स्टोर है, बट जिस बंदे के पास इसका की का एक्सेस नहीं है वो कभी भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं, मैच नहीं कर सकता, सॉरी, उसकी वैल्यू को हासिल नहीं कर सकता। हमने लॉगिन लगाया, टोकन आ गया, दैट मीन्स यूज़र की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरी ऐप के पैरामीटर के अंदर सेफ है। सही, अब मैं उसे डिफरेंट जगहों पे यूज़ करूँगा। यानी अगर कार्ड की बारी आई, कार्ड में यूज़ करो, जहाँ दिल करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो उसे। सही, अच्छा जी, हमारे पास टोकन आ गया, दैट मीन्स कि इस टोकन को मैंने ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना है। सही, यानी इस टोकन को मैंने यहाँ पर लेकर आना है। तो अब हम डेटा जो वहाँ पर डाल रहे थे वो तो हमारे को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर डेटा भेजेंगे कैसे? दैट मीन्स वी नीड सम ग्लोबल मेथड्स फॉर इट। ऐसा है कि नहीं? एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कोई फंक्शंस बनाओ, उन फंक्शंस को वहाँ पर कॉल करते रहो। अब भाई कितने फंक्शंस बनाओगे? तो ये चीज़ हमने देखी थी कि हमने यूज स्टेट को टेक ओवर किससे किया था? यूज रिड्यूसर से। कि हमने एक ही मेथड बना दिया था, उसके अंदर ही डिफरेंट केसेस बनाए हुए थे, जिस केस को कॉल करोगे काम हो जाएगा, मल्टीपल फंक्शंस आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ रिड्यूसर को ज्वाइन करेंगे। सही है, ये दोनों एक साथ ज्वाइंट हो गए। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास ग्लोबली मेथड्स भी हमें मिल जाएंगे। सही हो गया, हम किसी भी वैल्यूज को चेंज भी करेंगे और जो हमें काम कर रहा हूँ हम उसे करते रहेंगे बारी बारी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? आओ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट, पहले ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ रिड्यूसर कैसे लगाएंगे, अभी ये देखते हैं पहले। सही हो गया, अच्छा जी, तो ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर। कॉन्टेक्स्ट की फाइल हमने बनाई हुई थी उसी तरीके से जैसे पहले थी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं ना किसी को? अच्छा जी, अब अगर आप लोग को रिड्यूसर थोड़ा सा याद हो तो हम लोग रिड्यूसर कैसे बनाते थे भाई? एक कॉन्स बनाते थे, उसको स्टेट दिया, डिस्पैच दिया, यूज रिड्यूसर लगा दिया। सही हो गया, इसमें कोई परेशानी? अब यूज रिड्यूसर हमसे क्या लेता था? 2 चीज़ें, एक इनिशियल डेटा जो इनिशियल वैल्यू होती है, और दूसरा व्हाट एवर द रिड्यूसर यू आर मेकिंग। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर रिड्यूसर नाम का एक अदद फंक्शन में बना देता हूँ। सही हो गया भाई, कोई मसला? अच्छा जी, उसके बाद तो रिड्यूसर को मैं 2 चीज़ें देता हूँ जो उसे चाहिए, यानी एक अदद रिड्यूसर का कॉल बैक और दूसरा इनिशियल वैल्यू। सही हो गया भाई, कोई मसला है यहाँ तक? कोई परेशानी? अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये मुझे मिल भी रही है कि नहीं। ऐसा है कि नहीं?
ये जो डेटा में यूज़र में नल लिखा हुआ है, ये मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही? यानी जब मैंने इसको रिड्यूसर से कनेक्ट किया, अपने यूज रिड्यूसर हुक में डाला, तो मुझे ये मिल पा रही है कि नहीं? तो मैं इसे देखता हूँ भाई, देखूंगा किस तरीके से। मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्ट app.jsx में चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेट, ओ सॉरी दिस नहीं लिखना, खाली स्टेट आएगा, STATE। और एक और गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वैल्यू है ना, तो यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से स्टेट। एक चीज़ नोटिस करना कि डबल ब्रैकेट्स हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी अंदर एक और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सही हो गया? अच्छा जी, हमने ये दिया, आउटपुट कहाँ आ रहा है भाई? मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया, कुछ मसला। अच्छा, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो यहाँ कहीं यूज़ हुआ हुआ। कोई मसला नहीं, वो दैट्स ओके। मैं काम करता हूँ, इसे फिल वक्त रोक ही देता हूँ। और यूज़र जहाँ जहाँ यूज़ हुआ हुआ रोकना पड़ेगा इसे, ये भी रोक दिया मैंने, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने वो कंपोनेंट ही रोक दिया ना रेंडरिंग से। मुझे बेसिकली देखना क्या है कि इसके अंदर आ रहा क्या है। तो मैंने कहा CLG स्टेट, आपके पास यूज़र नल आ गया, दैट मीन्स स्टेट के वेरिएबल के अंदर वो चीज़ आ गई। और डिस्पैच हमें क्या पता था कि क्या होता है भाई? फंक्शन होता है, इंशाल्लाह उसको हिट करके भी देखेंगे। अच्छा, दैट मीन्स हमारा यूज़र का जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारे यूज़र का जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो परफेक्टली तौर पर सेटअप हो चुका है, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अब इसे इसी अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें काम नहीं कर रही, इसको भी काम पे ले आते हैं भाई, कोई मसला थोड़ी है। तो उसमें क्या है, स्टेट के अंदर यूज़र है, और यूज़र के अंदर अगर रोल है तो ये काम करो, अदरवाइज नहीं करो। सही है भाई? तो अब इसे अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये देखो आ गया, जिस तरीके से वर्किंग कर रहा था। खाली एक चीज़ एडिशनल क्या लगी, स्टेट का वेरिएबल लग गया। अब स्टेट के अंदर ही सब कुछ है। सही हो गया? और हम इसे ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। रिड्यूसर से फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमारे पास एडिशनल मेथड्स भी आ गए जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल हैं। सही हो गया? अच्छा जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि बार बार कंसोल आगे हमें तंग ना करे। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास बात करते हैं हम रिड्यूसर के ऊपर। सही है? रिड्यूसर हमसे क्या लेता है? दो चीज़ें, एक स्टेट और दूसरा एक्शन। इन अदर वर्ड्स ये भी डिस्पैच ही है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसे अलग रख रहे हैं। इन एक्शन के अंदर वो काम आएगा। सही है? अब मैंने क्या किया, मैंने एक इधर स्विच केस बना दिया, और वो चेक क्या करेगा? एक्शन को चेक करेगा। और एक्शन के अंदर भी एक टाइप के वेरिएबल में कुछ काम बोलूंगा उसको। सही है? तो मैंने क्या दिया, एक्शन डॉट टाइप। सही है? अच्छा जी, एक्शन डॉट टाइप, इसमें मैंने क्या दिया कि लेट सपोज यूज़र को लॉगिन कराओ। मैंने केस डिफाइन कर दिया कि जहाँ पर मैं यूज़र लॉगिन बोलूँ ये काम हो जाना चाहिए। सही? तो हमने क्या लॉजिक इसकी देखी थी पढ़ते हुए, क्या पहली बात तो रिटर्न कराओगे तो इस वजह से आप ब्रेक हटा दोगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब रिटर्न होगा तो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। रिटर्न का पर्पज़ ये थे ना भाई कि आप एक वैल्यू दे रहे हो, जब रिटर्न आ गया तो आगे वाली लाइन रीड ही नहीं करेगा। सही हो गया? अच्छा जी, आपने रिटर्न किया, रिटर्न पे मैंने क्या कहा, ट्रिपल डॉट स्टेट, इन स्टेट में जो कुछ पड़ा हुआ है, ओ सॉरी विजुअल की आ गया। अच्छा जी, आपने क्या किया,
स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, दैट मीन्स स्टेट में जो कुछ वैल्यू है वो तो सारी लेकर आओ। यानी मैं ये चेक कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कार्ड की वैल्यूज़ भी पड़ी हुई हैं, यूज़र का और डेटा बहुत कुछ पड़ा हुआ है। मैंने कहा किसी को भी नहीं छेड़ो, जो वैसा है वो रहने दो। छेड़ो किसको? जो इसके अंदर यूज़र का डेटा है ना, यूज़र वाली जो फील्ड है जो नल आ रही है राइट नाउ, उसको आप क्या करो कि मैंने एक्शन के अंदर टोकन के वेरिएबल में जो टोकन दिए ना, वो आप इसको इसकी जगह पे लगा दो। बात समझ आई क्या कहा मैंने? हमें वहां से टोकन मिल रहा था ना, तो मैंने क्या कहा, उस यूजर की जगह पे उसका टोकन लगा दो, बस इतना काम कर दो मेरे लिए। कोई परेशानी? अच्छा जी, हमने अपना कॉन्टेक्ट सेटअप कर दिया, लॉगिन का यूज केस बना दिया, अब इसको यूज करके देखते हैं एक दफा। सही है? अच्छा जी, ऐप पे मैं आया और यहां पर मैं काम करता हूं कि मैं लिख देता हूं स्टेट डॉट यूजर। अच्छा, ये ट्रू है तो इसका मतलब कोई वैल्यू होगी इसके अंदर, ऐसे ही। तो मैंने कह दिया यस, और अगर नहीं है तो आप कह दो नो। ओ सॉरी, इस तरह की कोई भी मैंने कंडीशन बना दी अपनी तरफ से। क्या बोल रहा है? क्योंकि नल है। सही है। अब मैं एज्यूम ये करता हूं कि लेट सपोज कोई भी टोकन आएगा हमारे पास जब हम लॉगिन करेंगे, तो मैंने कोई भी करेक्टर वैल्यू बोल दी कि भाई ये वैल्यू आएगी। यस हो गया। दैट मीन्स अगर वैल्यू आएगी तो ये यस होगा, वैल्यू नहीं होगी तो ये नो होगा। ये कहानी समझ आ गई? अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूं कि ये इनिशियली तौर पर नल ही रहे। अभी राइट हम ये ऐसे इमेजिन कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो ऐड वाला बटन है ये लॉगिन का बटन है, यानी मैं इस पर क्लिक करूं तो लॉगिन हो जाना चाहिए। सही है? मैं इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूं, फिर अभी आगे उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया कि ऐप डॉट जेएसएक्स पे गए, करंट रोल में गए। ओ नहीं, करंट रोल नहीं, कहाँ से आ रहा है? गेस्ट पे, सॉरी, गेस्ट में भी कहाँ? होम पर। होम पर ये रहे बटन आ रहे हैं भैया। तो अब मुझे इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों समझने के लिए हमने यूज़ किया था ना। सही है? मैंने इसको कर दिया कमिट आउट। हमने यहाँ पर क्या किया भाई, सबसे पहले कॉन्स्ट स्टेट कॉमा डिस्पैच इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या आएगा? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सही हो गया भाई? अच्छा जी, ये जितने ऑन क्लिक है मैं इनको हटाता हूँ क्योंकि अभी हमारे ऑन क्लिक बिल्कुल नए लगेंगे ना। ओहो सॉरी, ये जो है रहने दो भाई से। सही, ओके, सही है। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास आया स्टेट सही तरीके से आ भी रही है कि नहीं। सही। तो मैंने क्या किया, स्टेट को एक दफ़ा कंसोल करा के देख लिया, तो आप देख सकते हो यूज़र नल आ गए, और आ भी कहाँ रहे? होम डॉट जेएसएक्स लाइन नंबर 28। तो होम डॉट जेएसएक्स लाइन नंबर 28, दैट मीन्स इसी को कॉल कर रहा है ये। सही हो गया? पहली चीज़ तो मैंने वेरीफाई कर ली कि भाई मेरा कॉन्टेक्स्ट हर जगह पर काम कर रहा है। पहली चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेथड है इसको मैं हिट यहाँ पर करूँ, कॉल या रिड्यूसर से होना चाहिए। सही है? बात समझ आई क्या कह रहा हूँ? तो मेरा जो ऐड वाला बटन है मैंने उसके ऊपर लगाया ऑन क्लिक, इसमें मैंने दे दिया डिस्पैच,
सही है। अब डिस्पैच के अंदर आप ये बनाओगे, हमने क्या कहा, हम इसमें एक टाइप भेजेंगे, तो टाइप में हमने वहां पर क्या लिखा था, यूजर लॉगिन। एग्जैक्टली यही वर्ड यहां पर यूज करना है हमने, यूजर लॉगिन हो गया। देन मैंने एक और चीज कही थी कि मैं इसी के अंदर एक और चीज भेज रहा हूँ, टोकन की नाम की, टोकन भेज रहा हूँ ना भाई। तो मैंने क्या कहा, आई नीड टू कॉल दिस टोकन, सही है। तो टोकन की मैं लिख देता हूँ हेलो, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, सही हो गया भाई। ऐसा है कि नहीं, ये डिस्पैच मैंने कॉल किया। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और काम यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं एक कंसोल लॉग कॉल कराता हूँ और मैं कहता हूँ यस आई कॉल्ड, सही हो गया, कोई परेशानी। अच्छा जी, आ जाओ भाई। हमने इसे रिफ्रेश किया, राइट नाउ 0 आ रहा है। ऐड के बटन को हमने क्लिक किया, विदाउट रिफ्रेश देखो यस भी हुआ है, कॉल भी होगा। दैट मीन्स यानी ऐप के अंदर गेस्ट के अंदर कंपोनेंट्स उसके राउट आए, फिर राउट के अंदर भी उसका क्या, होम वाला पेज, वहां से मेथड को एक्सेस कर रहा हूं, एक्सेसिबल हो गया है। दैट मीन्स आपकी मर्जी, आप जहां से भी ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू कार्ट काम वैसे ही करेगा। आप बल्ले डायरेक्ट होम पेज से उसको ऐड टू कार्ट डायरेक्ट कर रहे हो, वहां पर भी उसने काम करना चाहिए। आप प्रोडक्ट के इंडिविजुअल पेज पे जाके ऐड टू कार्ट कर रहे हो, वहां पर भी वो काम करेगा। ऐड टू कार्ट अगर वो हुआ है, आप रिमूव कर रहे हो, जहां पर दिल करे जाके रिमूव करो, वो काम करेगा। दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज योर डेटा इन अ फेमिलियर, इन अ अंडरस्टैंडेबल वे। सही हो गया, कॉन्टेक्स्ट साथ लिंक हो गया, ऐसा ही है। अब इसको एक्चुअल डेटा पे ला के करते हैं काम, सही हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज बताओ, इमेजिन करो कि यूजर लॉगिन हुआ, यूजर लॉग आउट हुआ, 2 केस बन गए। ऐड टू कार्ट किया, रिमूव कार्ट किया, वो कार्ट के अंदर जो वैल्यूज है उसको अपग्रेड किया, डिलीट किया, ये तो पूरी फाइल भर दूंगा मैं इधर खाली एक रिड्यूसर से ही। तो रादर देन मेकिंग द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, ट्राई टू यूटिलाइज योर थिंग इन ईजीएस्ट वे कहूँ या क्लीन वे बेटर होगा। आप फाइल को अलग कर दो पूरी, इससे होगा क्या, जितनी बार जिंदगी में कॉन्टेक्स्ट बनाओगे ऐसे ही बनेगा। डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट करो, बस जाके अपना रिड्यूसर बदली करते रहो, जान छूट जाएगी तुम्हारी। कॉन्टेक्स्ट में इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं होगा। मेरा भी वो टेम्पलेट है, पूरी जिंदगी यही बना है, उठा उठा के डालता रहता हूँ बस, खाली जाके रिड्यूसर उस केस के हिसाब से चेंज करता हूँ, काम हो जाता है बस। सही है। रिड्यूसर को अलग कैसे करोगे भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खाली सिंपल आओ, एक फाइल बना दो reducer.jsx, सही है। ये फंक्शन बना हुआ है, इसी पूरे को उठा के यहां पे रख दो, रख दिया। अब इसको वहां पर यूज करना है, फॉर दैट पर्पज आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, यहां पर आओगे, इंपोर्ट, ओहो क्या हो गया, ये स्पेस काम नहीं कर रहा मेरे से। सही हो गया भाई। तो क्या हुआ, देखो ये जगह बिल्कुल कचरे से पाक हो गई, सही है। जो काम था इसी कहानी में लगा हुआ है, बस हर दफ़ा यही लिखोगे, इसी तरीके से रिड्यूसर सेटअप होगा, इसी तरीके से इनिशियल डेटा आएगा, आपकी मर्जी, इस तरीके आप कहानी डन कर दोगे। अच्छा जी, एक बार दोबारा टेस्ट आउट करके देखते हैं भाई। राइट नाउ नो आ रहा है, ऐड किया देखो यस हो गया, यानी वो रिड्यूसर अलग फाइल में भी काम कर रहा है। तो अब होगा क्या, आपको नया फंक्शन बनाना है, एक और नया केस बनाओ, कहानी डन, उसके अंदर अपनी लॉजिक लिखो, दैट्स इट। सही हो गया भाई। यहां तक किसी को परेशानी तो बताओ, सिंपल है। अच्छा जी, अब ऐसे करते हैं कि home.jsx पे जो कहानियाँ हमने की हुई हैं,
इन्हें मैंने इस तरीके से हटा दिया। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि स्लैश लॉगिन पे गया मैं, राइट नाउ भी नो आ रहा है। अब यहाँ पर बिल्कुल वो एक्चुअल में टोकन भी आएगा और वो सारी चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना भाई? ओके, हम चले जाते अपने लॉगिन के पेज पे, गेस्ट पेजेस लॉगिन, इसे मैंने बंद कर दिया यहाँ पर। चलिए ओके, मैं यहाँ पर आया, कॉन्स्ट स्टेट कॉमा डिस्पैच इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन ये स्टेट यहाँ पर भी हमें मिलना शुरू हो गई है। यार अब नहीं बोलियो यार, ही बोल रहा हूँ, अब इंसान बन जा। अच्छा जी, हमने कहा भाई साहब आप लॉगिन करो, सही है। उसके बाद करो क्या कि जैसे ही लॉगिन हो आपके पास इन वैल्यूज़ के अंदर और रिस्पॉन्स के अंदर टोकन भी आएगा, सही है। आप करो क्या, डिस्पैच करवाओ, सही है ना। डिस्पैच करवा रहा हूँ मैं। डिस्पैच के अंदर मैंने क्या कहा, उसी तरीके से मैंने टाइप दी। टाइप क्या रखी थी हमने उसकी? यूज़र लॉगिन, सही हो गया। और किधर गया भाई लॉगिन? ये रहा। मैंने कहा यूज़र लॉगिन हो और टोकन में आप क्या भेजो भाई, वट एवर द वैल्यू वी आर रिसीविंग, तो वो है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन, सही है। मैंने टोकन भी भेज दिया। ओके, मैं काम करता हूँ वो टोकन यहाँ पर देख भी लेता हूँ कि आ रहा कैसा है, ताकि कंसोल में नज़र आए मेरे को। मैंने कहा एक्शन डॉट टोकन, कंट्रोल एस शिफ्ट ऑल्ट एफ, दैट्स इट। सही हो गया। अच्छा ये मैंने कहा हेलो 1 2 3, मैंने साइन इन किया, लोडर आया, देखना पहले यस होगा फिर लोडर हटेगा। अच्छा ये डायरेक्ट अलर्ट पे आया, यस हुआ और देखो टोकन आ गया। दैट मीन्स हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये JWT तो पहुंच गया, टोकन पहुंच गए। अब अगला स्टेज क्या होना चाहिए भाई? JWT में से इंफॉर्मेशन निकालेंगे कैसे? ऐसा ही ना भाई, क्या नहीं? अच्छा जी चलो आओ, आपके पास एक पैकेज है जिसका नाम है रिएक्ट JWT। क्या नाम है? आपको क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इंस्टॉल करो और आप इसे डिकोड भी कर सकते हो। उसी के अंदर एक और पैरामीटर क्या है, इज एक्सपायर्ड, यानी हमने टोकन जब बना रहे थे हम ये भी बनाया, देखा था हमने कि आप टोकन को एक्सपायर भी कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा केस है तो आप उसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि इज एक्सपायर में क्या बोलेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू पे जो काम कराना है, फॉल्स पे जो काम कराना है, उसे अकॉर्डिंगली करवाओ। लेकिन फिर वक्त हमारा ताल्लुक क्या है, डिकोडेड टोकन से, सही है। तो यूज़ करते हैं वही से। मैंने npm को क्लिक किया, टर्मिनल पे आया, अपने स्प्लिट कर देता हूँ, रिएक्ट JWT इंस्टॉलेशन पे जा रहा है। अच्छा जी इंस्टॉलेशन हो गई भाई, ऐसे ही है।
JWT इंस्टॉल हो गया। मैंने कहा ये क्या कह रहा है आपको, JWT को मैंने इंपोर्ट कर लिया, सही हो गया। अच्छा ये ओके, डिकोडेड टोकन आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इस तरीके से करता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये तो नहीं किया, ये किया, हाँ अरे यार ये बार बार हिल जाती दीजिए। आया आ गया। अच्छा हमने क्या किया, रिएक्ट JWT से खाली अपने काम की चीज़ इंपोर्ट करवा ली, जो कि क्या है, डिकोडेड टोकन, सही है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, जो भी टोकन है आप इस तरीके से करके ले सकते हो। मैंने कहा Ctrl+C, app.jsx में आया मैं, इस जगह पर आकर मैंने टोकन लगा। अब राइट नाउ उसमें टोकन नहीं है, ऐसा है कि नहीं, ऐसा ही है। अच्छा जी, हम करेंगे क्या, राइट यहाँ पर 2 सेकंड रुकना भाई, 2 सेकंड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, देखो डिकोडेड टोकन आपको, चलो एक काम करते हैं, एक बार टोकन भेज के देखते हैं, और जब टोकन नहीं है तो तब क्या आ रहा है, दोनों चीज़ें हम बिहेवियर को उसके नोटिस करेंगे। पहली बात तो इसने एरर दिया कि अनडिफाइंड नहीं कर रहा मैं, वैल्यूज़ कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह दिया कि मेरे पास टोकन किस में आ रहा है, state.user.token में करके, सही है। मैंने कहा state.token ओ state.user.token, सही है भाई। इसी तरीके से आएगी ना हमारे पास वैल्यू, स्टिल सेम एरर, क्योंकि उस पर वहाँ पर शुरू में तो नल है ना, वो तो उसको डील ही नहीं कर सकता। दैट मीन्स हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि नल के ऊपर भी कोई बिहेवियर हो, यानी नल पे ये डिकोड ना करे, और जब वैल्यू हो तो डिकोड करे। ये काम कैसे होगा, अब ये देखो, मैं एक अदद फंक्शन बनाता हूं, कॉन्स्ट डिकोड यूजर इक्वल्स टू, हमारे पास एक अदद टोकन आएगा, सही है। मैंने कहा कि अगर टोकन नहीं है, सही है, क्या रिटर्न करो, अनडिफाइंड रिटर्न कर दो भाई, सही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है वो अनडिफाइंड को डील नहीं कर पा रहा, हमें ऐसा करना है कि वो अनडिफाइंड को डील करे, यानी अगर टोकन है तो दे, नहीं तो अनडिफाइंड दे दे भाई, मेरे को जान छोड़ा, सही है। एल्स पे मैंने क्या कहा, हमने कहा कॉन्स्ट वट एवर द रिजल्ट होगा भाई कोई भी मेरे पास, तो मैंने उसमें क्या दिया, डिकोड टोकन, और उसके अंदर टोकन भेजा, और जो रिस्पॉन्स आया मैंने उसके कहा कि रिटर्न रिजल्ट, सही हो गया भाई। तो टोकन होगा
तो डिकोड वाला फंक्शन उसको डिकोड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये की समझ आती है? अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम कि इन सबको हटा देते हैं यहाँ से। मैंने कहा कि कॉन्स्ट यूज़र राइट नाउ, कुछ भी बनाता हूँ मैं इसमें, डिकोड यूज़र, उसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, स्टेट डॉट यूज़र डॉट टोकन। सही है? अच्छा जी, इसको अब कंसोल लॉग करवा दें हम। यार यूज़र तो नहीं होगा, 2 मिनट, गलती कर रहा हूँ मैं। स्टेट डॉट टोकन होगा ना खाली, यूज़र थोड़ी आएगा, गलती कर रहा था मैं भाई। मैं कहूँ इतना लंबा कैसे हो गया? स्टेट के अंदर टोकन आएगी ना, डायरेक्ट वेरिएबल में टोकन डाल रहा हूँ ना मैं। सही है? तो हमने क्या कहा कि जो भी टोकन आ रहा है इसको भेजो। सही है? मैंने कहा कंसोल लॉग और यहाँ पर डाल दिया यूज़र राइट नाउ। इसे रिफ्रेश किया, एरर गायब हुआ है। जब अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड मिल रहा है। चीज़ समझ आई क्या की? यानी वो जो खामखा का एरर था, यानी जब टोकन अवेलेबल नहीं था तो उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, डील कर लिया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जी, ओके भाई। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं लॉगिन करूं तो टोकन मेरे पास कंसोल में मिले। सही हो गया? चलो आ जाओ देखते हैं भाई। लॉगिन का यूआरएल था हमारे पास /login। मैंने कहा 61 हेलो 1 2 3 साइन इन। ओके, सक्सेसफुली लॉगिन। ओके, यस आई कोल्ड तो हुआ है। यहाँ पर अनडिफाइंड ही आ रहा है स्टिल, क्या मसला है? अभी देख लेते हैं, ऐसे कोई मसला थोड़ी है यार। पहले ये देखते हैं कि स्टेट डॉट टोकन में आ रहा क्या है। CLG स्टेट डॉट टोकन में अनडिफाइंड ही आ रहा है। स्टेट में क्या है भाई? अच्छा, स्टेट डॉट यूज़र ही था, तो मैंने टोकन के वेरिएबल में नहीं यूज़र के वेरिएबल में करवा दिया था। गलती ये थी, ये दिखाता हूँ, ये देखो। नहीं, गलती मैं दिखाता हूँ क्या है। हमने यहाँ पर यूज़र को चेंज किया है, तो हमें यूज़र को नहीं, एक नया वेरिएबल बनाना था टोकन का, और उस टोकन के वेरिएबल के अंदर वो चीज़ मैंने डालनी थी। मैंने गलती से वो यूज़र किया हुआ था। सही हो गया? अच्छा जी, इस वजह से मिस्टेक हो रही थी। हमने उसे रिफ्रेश किया, यूज़र नल, टोकन भी इधर गया भाई। कॉन्टेक्स्ट कहाँ गया मेरा? अरे ये अनडिफाइंड अब समझ आ गया किस वजह से आ रहा है। सही है? तो मैंने इसे दिया स्टेट डॉट टोकन, नहीं मौजूद इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। अब इसे लॉगिन करके चेक करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा ये। अब हमने इसको जो चेंज करवाना है वो टोकन की बेसिस पे चेंज करवाना है। टोकन आया, टोकन में से इंफॉर्मेशन भी
मिल गई, सही हो गया। अच्छा, अजान हो जाए, आगे काम करते हैं। कहानी समझ आई भाई? टोकन आया, जब तक टोकन नहीं था अनडिफाइंड कर रहा, जैसे टोकन आया इन्फॉर्मेशन भी पूरी पूरी मेरे पास आ गई। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है भाई, अगर वो और बदलो। नहीं ना ना, अगर आपके जो यूजर रेंडर हुए हैं उसमें तो रोल आ ही नहीं रहा। सही करते से कोई टेंशन की बात थोड़ी यार, क्या हो अभी सही करते से। प्रॉब्लम समझ आई कि हमने जो JWT भेजा है उसके अंदर रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रोल डाल देते हैं भाई, कोई मसला थोड़ी है, अभी डाल लेंगे। अच्छा जी, तो हमने अपना CMD खोला, अब सर्वर को ओपन करना पड़ेगा हमें। सर्वर को हमने ओपन किया, सिंपल, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। तो हम डायरेक्ट यूज़र्स के अंदर गए और लॉगिन ये रहा। देखो टोकन भेज रहे हो आप, टोकन के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें भेज रहे हो, हमें इसका क्या साथ में और क्या चाहिए, रोल भी चाहिए, सही है। तो मैंने कहा रोल चेक यूज़र डॉट रोल, क्योंकि हमारे स्कीमा में अब ऑटोमेटिकली तौर पर रोल भी आएगा। कंट्रोल एस कर दिया, अपडेट हो गया कोड, सही है। अब इसे बंद कर देते हैं और सर्वर को हम खामोशी से दोबारा से रन कर देते हैं। तो थोड़ी देर में तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, देखना क्या होगा, जवाब नहीं दूंगा तुम्हें। अलग करता हूँ तुम दोनों को मैं भी। अच्छा जी, हमारा सर्वर अप एंड रनिंग हो गया बिल्कुल, सही है। अच्छा जी, दैट मीन्स इस दफ़ा जब मैं लॉगिन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए भाई, यूज़र लॉगिन हुआ हुआ आना चाहिए, ऐसे ही। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन के पेज पे आ गया मैं। ओहो सॉरी, 61 और पासवर्ड हमने रखा होता हेलो 123। लॉगिन हुआ, ओके किया, हेलो जी, एडमिन आ गया, अभी पार्टी बाकी है, अभी पार्टी बाकी है, अभी पार्टी बाकी है। अभी जब एडमिन आया तो जैसे ही लॉगिन हो ये एडमिन पैनल पे लेके जाना चाहिए इसको, सही हो गया। आ जाओ अभी ये भी करेंगे। अच्छा जी, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, सही है, ऐसा ही है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आया क्योंकि इन दोनों को अब कम्युनिकेट करेंगे ना। यहाँ पर हम लोग क्या भेज रहे थे पहले कि स्टेट डॉट यूजर डॉट रोल में अगर कोई आता था तो सही है, वरना अनडिफाइंड में गेस्ट ऑटोमेटिकली तौर पे आ जाता था। तो मैंने इसमें अब डायरेक्ट क्या भेज दिया, इस पूरे को हटा के यूज़र राइट नाउ डाल दिया। तो जब नहीं होगा तो अनडिफाइंड देगा, अनडिफाइंड आएगा तो गेस्ट आ जाएगा। जैसे ही लॉगिन हुआ बदले में क्या देगा वो, पूरे का पूरा रोल, जो भी यूज़र का रोल है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, ये रिजल्ट आ रहा है,
आप लोगों को याद होगा रिजल्ट के अंदर वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा था, तो वाई नॉट अगर मैं उस रिजल्ट के साथ रोल ही डायरेक्ट भेजूं, ताकि मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि रोल डायरेक्ट मिले। नहीं समझ आया? दिखाता हूं मैं 2 मिनट। मैंने रोल लिखा, इसकी यहाँ पे मैं फिल वक्त गैस ही भेज देता हूँ ताकि वो सही तरीके से तुम्हारे को नजर आए, फिर उसको चेंज कर देंगे। भाई सर रिफ्रेश किया, क्या मसला है भाई? ओके, पहले यूज़ कर लिया हमने गलती से, ये रहा कंट्रोल एक्स। राइट नाउ हमारे पास लॉगिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने स्लैश लॉगिन किया, अपने क्रेडेंशियल्स डाले इसके अंदर, और क्या था भाई, हेलो 1 2 3 दैट्स लॉगिन। सक्सेसफुली लॉगिन, ओके किया। आप देखो लाइन नंबर 39 पे एडमिन लिखा हुआ आने लग गया, क्यों? हमने रिटर्न ही एडमिन करवाया था, सही है। तो मैं क्या करता हूं, यानी अब दैट मीन इस यूजर राइट नाउ में मेरे पास क्या आ रहा है, वो वैल्यू लिखी हुई आ रही है। मैंने डायरेक्ट इसको कंट्रोल एक्स किया, चलो मेरे भाई यहाँ पे डाल दिया ऐसा मैंने। तो अब ऑटोमेटिकली तौर पे ये मेरे को ये फंक्शन पूरा क्या रिटर्न कर रहा है, एक डिकोडेड यूजर रिटर्न कर रहा है। और अगर आप गौर करो तो हमारे ब्राउजर में इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं है, और हमारी ऐप में घूम रही पूरी की पूरी। सही हो गया? अच्छा जी, अब इसे रिफ्रेश करते हैं। राइट नाउ यूजर कोई भी नहीं है। मैंने कहा स्लैश लॉगिन कर लो भाई, इसने लॉगिन किया। दैट मीन्स अब जब मैं लॉगिन करूं तो ये एडमिन पैनल पे जाना चाहिए, डायरेक्ट गेस्ट पे नहीं आना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? क्यों? हम डायरेक्ट स्लैश पे रिटर्न कर रहे हैं उसे। मैंने कहा हसीब चौहान भाई, हेलो 1 2 3, उसके घोड़े भेज दूंगा मैं एक ही बार। अब ये कौन सा पेज आया मेरे को पता कैसे लगेगा? यार ये देखना पड़ेगा, पता नहीं, अल्लाह जाने भाई। एडमिन में देख लेता हूँ क्या है। नहीं यार, एडमिन क्यों नहीं आया ये? सॉरी, गलती है भाई। रीजन मिस्टेक बताओ कहाँ पर है? एडमिन ऊपर कैपिटल में लिखा हुआ है और हमारे उसमें एडमिन स्मॉल में आ रहा है। दैट मीन्स वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, तो हमारे को हमारी कीज सही करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने इसको की बनाया और छोटा एडमिन लिख दिया, इसको यूज़र बना दिया, फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से गेस्ट कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सही कर देता हूँ उस समय। बताओ भाई इसे क्यों नहीं हुआ? बताओ भाई, सारे होशियारों बताओ, संदीप को बताओ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेटाबेस में जो वैल्यू है ना वो हमारी लोअर केस में वैल्यू है, तो हम की पे चेक कर रहे हैं, की डिफरेंट हो फ़ायदा, इसलिए की के अकॉर्डिंग इसे इस तरीके से डील कर दे। मैं चाहता मैं डायरेक्ट पहले ही सही कर देता, लेकिन वो फिर डिफरेंस नज़र नहीं आता ना, समझ नहीं आता। अगर आप नोटिस करें, जब हम लोग कंसोल पे देखा था एडमिन छोटी ABCD से लिखा हुआ आ रहा था, तो आप उसी की बेस पे तो मैच करके वैल्यू दिखा रहे हो, इसलिए। ये देखो मैंने खाली वैल्यू चेंज की, एडमिन में पहुंच गया भाई। वापसी लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट हो गया, स्लैश लॉगिन, मैंने कह दिया 61, वो 6 डाल, मैंने कह दिया हेलो 1 2 3 साइन इन।
एडमिन पैनल पे पहुंच गया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो लॉग इन साइन अप, लेकिन अभी भी एक पंगा है, रिफ्रेश किया लॉग आउट हो गया। अब कहानी समझ आई? रिफ्रेश पे लॉग आउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे भैया? कहाँ पर सेव कराओगे? अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, अब एक चीज़ समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ नोट करो इधर, अगर ये पिक्चर नजर आ रही सबको, या मैं चलो मैं बड़ा कर देता हूँ उसे, जाके डिफरेंस पढ़ लेना खुद भी। ये इमेज मेरे को मिल जाए, इसमें बहुत सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे। अब सबको आई गेस क्लियर हो रही होगी। इसमें तीसरा ऑप्शन पढ़ो, सही है, जो कि आपका लोकल स्टोरेज नहीं देता। पहली चीज़ हो गई। अच्छा जी, उसके बाद लोकल स्टोरेज को और सेशन स्टोरेज को आप अपने बैकएंड से डील नहीं कर सकते। कुकीज़ को आप क्या कर सकते हो? बैकएंड से भी डील कर सकते हो आप, यानी बैकएंड से आप रीड और राइट कर सकते हो उसे। दूसरी चीज़, अच्छा जी, डेटा ट्रांसफ़र इन एवरी HTTP रिक्वेस्ट, डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, खाली किस में? कुकी में। अच्छा जी, SSL की सपोर्ट, सिक्योरिटी लेयर होती है आपकी, किस में है? खाली कुकी में है। अच्छा जी, इसकी लाइफ टाइम क्या है? ओ कुकीज़ में। यार सुनो, बदला दूंगा, अभी बदला दूंगा, टेंशन नहीं। लाइफ टाइम का क्या सीन है कि लोकल स्टोरेज में क्या है कि जब तक डिलीट नहीं करोगे रहेगा। सेशन में क्या, टैब बंद गया, आप चाहते हो कि जितनी देर मैं चाहूँ उतनी देर के बाद डिलीट हो। यानी एक में तो ये कि जब तक डिलीट नहीं करोगे मैं हटूंगा ही नहीं भाई। दूसरे में क्या, खाली बंद करो। मैं चाह रहा हूँ मेरे टाइम पीरियड के हिसाब से, अक्सर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ChatGPT लॉगिन किया होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद देखो लॉग आउट हो जाता है। कहानी समझ आई? तो बेसिकली उसने किया हुआ क्या होता है कि इस टोकन को वो आपकी कुकीज़ के अंदर स्टोर करवा देता है। तो पॉइंट क्या हुआ, आपकी जितनी भी सिक्योरिटी पर्पस की वैल्यूज होंगी आप उसको कुकीज़ में स्टोर करवाओगे। सही हो गया? हाँ, फॉर एग्जांपल आपके कार्ड में डेटा क्या है क्या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, कार्ड को भले लोकल स्टोरेज में डालो, फ़र्क नहीं पड़ता मैं, लेकिन जितनी आपकी कुकी वैल्यू है वो आप कहाँ पर रखोगे? ओ कुकी बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्पस वाली वैल्यूज हैं, वो आप कहाँ पर रखोगे भाई? आज के लिए कहानी क्या है भाई? ना कुकी का अप्लाई करेंगे, कुकी का अप्लाई। आज आप लोगों ने क्या करना है कि ये लॉगिन के साथ कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर को ज्वाइन करना है, ताकि आप जब लॉगिन करो तो आपके डिजायर्ड पैनल पर वो जाए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ अगर आप लोग नोटिस करो, अगर ये नो आ रहा है, जिस तरीके से मैंने नैव बार में नो शो करवाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब यूज़र लॉगिन ना हुआ हो तो लॉगिन और साइन अप वाले दो बटन नज़र आ रहे हो, यूज़र लॉगिन हो जाए तो यूज़र की प्रोफाइल नज़र आ रही हो इसी नैव बार के अंदर। दैट मीन्स नैव बार एक बनेगी, अलग अलग कंपोनेंट में उसके अकॉर्डिंगली रेंडर होगी। सही है? कहानी समझ आ गई?